मॉर्निंग फ्रेंड्स। निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी भाइयों बहनों और विद्यार्थियों का बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम लोग आए हैं एक फिर कहानी लेकर आपके लिए, एक स्टोरी लेकर। जैसा कि हर वीक में, हर सप्ताह में एक कहानी लेकर मैं आता हूं, तो आज भी आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं स्टोरी क्या है। स्टोरी क्या है शुरू करते हैं हम लोग। तो ये कहानी है एक बौद्ध मठ से लिया गया है। मैं कोई भी कहानी बता रहा हूँ तो उसका कोई कहीं से लिया गया है, तो वो संकलन जो है महात्मा बुद्ध के बौद्ध मठ से लिया गया है। इसमें ऐसा है कि जो बौद्ध जो भगवान बुद्ध जो थे, उनके बहुत सारे भिक्षु थे। तो उनके भिक्षु जो उनके शिष्य थे, तो तथागत उन्हें हर रोज़ कहीं ना कहीं कोई काम दिया करते। जैसे मान लीजिए भोजन लाना है, या फिर पानी, भोजन, इन सारी चीज़ों का व्यवस्था करना है, ताकि मठ में जो सन्यासी रह रहे हैं वो अच्छी तरह से रह सकें। तो इनके लिए उन्होंने जो है बहुत सारे अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ, जो है बगल में एक नदी बहती थी, जो नदी थी, तो नदी के बगल से जो है वहाँ से लाना था पानी, ताकि जो है जितने बौद्ध भिक्षु लोग रह रहे हैं, तो सारे बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए जो खाने पीने की सामग्री की आवश्यकता थी, तो उनके साथ साथ भोजन प्रबंध की भी ज़रूरत थी, भोजन बनाने की भी आवश्यकता थी। तो भोजन बनाने के लिए जो है उनको बोला गया कि आप जाओ और थोड़ा सा पानी लेकर के आओ, ताकि जो है, और एक दो भिक्षु तो थे नहीं, भिक्षु तो ज़्यादा संख्या में थे। तो उनके लिए जो है उन्होंने तो उनको कहा कि पानी लेकर आओ। तो भगवान बुद्ध के जो है सारे शिष्य, जितने शिष्य थे, सभी गए पानी लाने के लिए। तो पानी लाने गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात थी कि भगवान बुद्ध ने जो उन्हें पानी लाने को कहा था, उनके हाथ में सिर्फ एक डलिया दी गई थी। डलिया, जो डलिया होता है, तो वो टोकरी जो है दी गई थी कि आप जो है टोकरी से जाइए और पानी लेकर आइए। तो सारे शिष्य को ये आश्चर्य हुआ कि तथागत जो है ये कैसे कह रहे हैं कि टोकरी में पानी लाया जाए, क्योंकि टोकरी तो बहुत ज़्यादा छिद्र होता है टोकरी में, तो बहुत ज़्यादा छिद्र होने के कारण जो है उससे पानी निकल जाएगा। जैसे ही पानी डालेंगे नदी में तो पानी क्या होगी, निकल जाएगी। लेकिन भगवान बुद्ध ने जब कह दिया कि टोकरी में पानी लाना है, तो कोई सवाल भी नहीं किए, और सबको उनके प्रति चूँकि श्रद्धा इतना थी, इतना ज़्यादा श्रद्धा था कि किसी ने कुछ पूछा नहीं कि किस में लाना, क्यों लाना है, किस में लाना नहीं। बस आदेश हुआ पानी लाना है तो पानी लाना है। तो सारे शिष्य गए, उसमें से उनके जो अनन्य शिष्य थे आनंद, वह भी गए। तो ऐसा हुआ कि उनके दौरान जब वो गया, सब गया, क्रम से जाता चला गया। तो कुछ शिष्य गया तो पानी लेकर आया, तो आखिर डलिया में पानी तो आएगा नहीं। जैसे ही डलिया पानी में टोकरी डुबाया था, तो टोकरी उठाने के बाद पानी उसके छिद्र से निकल जाती थी, पानी उसमें टिकती नहीं थी। तो कुछ शिष्य जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को लेकर के, यार कैसा काम दे दिया है, तो पानी इसमें तथागत ने कैसा काम दे दिया है कि पानी इसमें भरा ही नहीं जा रहा है, मतलब पानी इसमें अटेगा तब तो मैं लेके जाऊं। और कोई लगभग आधा किलोमीटर दूर पर होगा उनका मठ, तो जो है वो नहीं, मतलब सक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो उनमें से 99% शिष्य जो है बार बार डलिया पानी में डुबाते थे और उठाते थे, तो पानी उसमें आता नहीं था। तो इस क्रम में क्या हुआ, पानी नहीं आने के कारण जो है वो थक गए। एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई किया, लेकिन वो नहीं हुआ। तो सारे शिष्य जो है शाम तक में, लगभग मतलब 1-2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद, करीब 3 घंटे के बाद सारे शिष्य जो है आ गए कहाँ, तथागत के पास, और आ कर के कहा, तथागत इस डलिया में पानी आता ही नहीं है, हमने कई बार प्रयास किया, बहुत बार प्रयास किया, लेकिन इसमें पानी नहीं आता है। तो बुद्ध मुस्कुराए, भगवान बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, एक बार और प्रयास करो। तो लेकिन वो तो प्रयास करने से क्या होगा, पानी तो उसमें आता नहीं था। लेकिन उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था, जो होता है ना कि कोई एक अलग श्रद्धा, अलग मेंटलिटी के लोग होते हैं। मतलब कोई होता है कि मान लीजिए आदमी भी दो तरह का होता है, एक है जो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, एक है कि अगर गुरु ने कहा है तो फिर होगा कैसे नहीं, अगर उसने कहा है तो वो ध्रुव सत्य और होगा, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ गलती मुझ में है जो पानी में नहीं भर पा रहा हूँ। तो इन्हीं मतलब उदाहरणों से एक ऐसा था उनका शिष्य, जिन्होंने कि प्रयास किया कि कैसे नहीं होगा, अगर तथागत ने कहा है कि इसमें पानी आएगा तो पानी आएगा। उसने क्या किया, गया डलिया लेके, और सुबह से लेकर शाम तक बार बार पानी भरता था, कुछ दूर आता था, डलिया से पानी निकल आता था।
फिर पुनः लौट के आता था, फिर पानी भरता था, फिर निकलता था। इस क्रम में उनकी श्रद्धा इतनी अटूट थी अपने तथागत के प्रति कि वो बार बार भी जाने से बाज नहीं आया। और इस क्रम में क्या हुआ, वो सुबह से लेकर शाम तक यही प्रयास करता रहा। और जो बांस की जो डलिया थी, टोकरी थी, वो पानी में रहते रहते, वो कच्चे बांस की थी, क्योंकि वो कच्चे बांस की थी इसलिए क्या हुआ, पानी में रहते रहते वो फूल गया। फूलने के बाद क्या होता है कि वो जो डलिया है उसका सरफेस बढ़ जाता है। मतलब क्या, अगर मान लीजिए करीब करीब पर है, दो अगर भी बांस के दो कंटी करीब करीब पर दो बांस का छिला हुआ छिलका है, तो पानी में कच्चा बांस जाने के बाद वो फूल जाता है। तो फूलने के क्रम में क्या हुआ, उनकी डलिया धीरे धीरे लॉक होने लगी। मतलब जो दो बीच बीच में जो गैप था वो धीरे धीरे भरने लगा। और शाम संध्या 6-7 बजते बजते जो है पूरी तरह से पैक हो गया। और जब उन्होंने लास्ट बार, जब लगभग 6 बजे 6:30 बजे करीब जो है, उन्होंने जब डलिया को पानी में डुबाया तो एक डलिया पानी उसमें आ गया। और उन्होंने तथागत को आकर के वो पानी दिया। तथागत ने कहा कि देखो, एक डलिया पानी लेकर यही मतलब जो है अभी तक में इतने शिष्यों में से सिर्फ एक शिष्य है जो इतना पानी लेकर आया। और इस प्रकार बुद्ध जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए, भगवान बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए उन पर। और उन्होंने सीख दी कि आखिर इतने शिष्य में से कोई पानी लेकर नहीं आ पाया, लेकिन ये एक लड़का है, ये एक शिष्य है जो मेरा पानी लेकर आया, और वो भी डलिए में। तो इसमें कहानी सिर्फ इतनी सी थी कि बस एक जो कहा जाए कि एक विश्वास था, एक श्रद्धा थी उनके साथ जुड़ा हुआ कि अगर तथागत ने कहा है तो ये नहीं कैसे होगा, अगर कहा है तो जरूर होगा। बस ये भक्ति भावना एक तरह से आप कह सकते हैं, गुरु के प्रति शिष्य की समर्पित धारणा को कह सकते हैं कि वो इतना डेडिकेटेड था, फुल डेडिकेशन था उनके प्रति, पूरी तरह समर्पित था। और लास्ट में क्या हुआ, डलिया भर गई और पानी लेकर वो आया। बाकी शिष्य को भगवान बुद्ध ने समझाए कि यही चीज़ है कि हमारे जो जिंदगी जीवन में जो है किसी के प्रति श्रद्धा थोड़ी कम हो जाती है, श्रद्धा सरक जाती है, तो हमारा जो है, हमारे वो श्रद्धा का सरकना हमारे काम पर भी असर करता है कि जिस तरह का हम काम करते हैं उसके प्रति हमारा नज़रिया भी बदल जाता है। अगर किसी के प्रति श्रद्धा बदल जाएगी, मान लो हम ऐसे शिक्षक के पास पढ़ते हैं जिनके प्रति हमारा श्रद्धा ही नहीं है, तो वो जो भी बताएंगे हो सकता है हमको गलत लगे, क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं। तो ये चीज़ें एक होती है, ये बातें श्रद्धा की होती है। तो इस कहानी में दो शिक्षा है। एक तो ये है कि हमें जो है अपना लगनशील होना चाहिए, और दूसरा बात है कि श्रद्धा होनी चाहिए। आप ईश्वर में किसी को विश्वास होता है तो देखिए, किसी को विश्वास होता है तो वो मतलब लाठी से भी भगवान को खीर खिला देता है। ऐसा घटना हम लोगों ने अपने जीवन में हर कोई कहीं ना कहीं सुना है। तो ये सिर्फ जो है एक श्रद्धा की बातें होती है। जिनके प्रति विश्वास होता है तो विश्वास फलदायक, विश्वास फल देता है। तो बस आज इतना, इस सेगमेंट में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में अगली स्टोरी लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। आपके कुशल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।